जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेज करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए दोस्तों, आप लोगों के लिए इंडियन ज्योग्राफी की एक क्विक प्रीलिम बूस्टर सीरीज मैंने चालू कर दी है। पूरी इंडियन ज्योग्राफी के कम से कम 10 प्लस सवाल प्लस वर्ल्ड ज्योग्राफी के 10 प्लस सवाल, ये स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की स्पेशल लिस्टिंग एकदम लेटेस्ट एंड पैटर्न के साथ है। आज हम लोग सबसे पहले पूरे भारत के जितने भी माउंटेन रेंज है वो देख लेंगे, कौन कहाँ पे है, उसकी सबसे ऊंची चोटी देख लेंगे, मैप से दिखाऊंगा आपको। कौन से राज्य का सबसे ऊंचा कोई चोटी है वो भी देख लेंगे, ये भी ना बच पाए भाई, है ना। और जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है माउंटेन्स के वो देख लेंगे, ठीक है। और जो माउंटेन्स पीक्स हैं वो कभी कभी आपने देखा होगा ईस्ट से वेस्ट लगाने को आता है बड़े से छोटा, या वेस्ट से ईस्ट लगाने को आता है छोटे से बड़ा। तो ये हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा, परेशान मत होइए क्योंकि बहुत ही बेसिक है ये। तो सबसे पहले ईस्टर्न घाट की बात करें, जिसको पूर्वी घाट बोलते हैं ना। ईस्टर्न घाट का मतलब क्या हो गया? पूर्वी घाट। तो ये कहाँ पे है, कौन कौन के राज्यों में फैला हुआ है, ये पूछता है आपसे। तो ये कहाँ कहाँ है भाई? उड़ीसा में है, आंध्र प्रदेश में है, तमिलनाडु में, और थोड़ा सा वेस्ट बंगाल में भी आ जाता है। तो आपको ईस्टर्न घाट याद रखना, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एंड सम पार्ट्स ऑफ वेस्ट बंगाल, ठीक है। वेस्टर्न घाट कहाँ पे आता है? तो वेस्टर्न घाट आपको पता है कि ये इस साइड आता है भैया, यहाँ से शुरू होता है ना। महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, गोवा, तमिलनाडु। महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, गोवा, तमिलनाडु। कहाँ पे है वेस्टर्न घाट? महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, गोवा, तमिलनाडु, 5 राज्यों में फैला हुआ है, ठीक है। अरावलीज की बात करें तो ये गुजरात, राजस्थान, हरियाणा से शुरू होता है। मतलब यहाँ पे अरावलीज देखा होगा आपने, राजस्थान मतलब गुजरात, राजस्थान, हरियाणा तक जाती है अरावली। सबसे पुराने पर्वत हैं ये अरावलीज, ठीक है। फिर कार्डेमोम माउंटेन रेंज की बात करें तो केरल और तमिलनाडु में पड़ता है कार्डेमोम हिल। कार्डेमोम कहाँ है? ये केरल और तमिलनाडु, ये पड़ता है आपका कार्डेमोम हिल। कार्डेमोम कहाँ है? केरल और तमिलनाडु में पड़ता है। अन्नामलाई माउंटेन रेंज आपको याद रखनी, ये भी केरल और तमिलनाडु में ही है। अन्नामलाई माउंटेन रेंज कहाँ है? केरल और तमिलनाडु में। नीलगिरी माउंटेन रेंज ये 3 राज्यों में फैली हुई है, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक। आपसे पूछ लेता है कि अन्नामलाई कितने राज्यों में फैली हुई है, तो आप बता सकते हो केरल और तमिलनाडु। नीलगिरी कितने राज्यों में फैली? केरल, तमिलनाडु, कर्नाटका। पर्णी हिल्स ये बहुत ही फेमस है, तमिलनाडु की है पर्णी हिल्स। सतपुड़ा माउंटेन रेंज, ये आपकी सतपुड़ा रेंज कहाँ कहाँ पड़ती भाई? MP है, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश, गुजरात और छत्तीसगढ़। सतपुड़ा रेंज कहाँ कहाँ? गुजरात, महाराष्ट्र, MP, छत्तीसगढ़। कहाँ कहाँ है? गुजरात, महाराष्ट्र, MP, छत्तीसगढ़, ठीक है। वीडियो में बने रहिए, अभी आपको मैं ब्लैंक मैप से प्रैक्टिस भी करवाऊंगा इसकी। विंध्याचल माउंटेन रेंज की बात करें तो गुजरात, MP, उत्तर प्रदेश में। विंध्याचल कहाँ है? गुजरात, MP, उत्तर प्रदेश। गारो माउंटेन हिल्स है ना, या गारो पर्वत, ये मेघालय में है। खासी मेघालय में है, जयंतिया मेघालय में। गारो, खासी, जयंतिया मेघालय में, ठीक है। और वहीं पीर पंजाल की बात करें तो ये हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में आते हैं पीर पंजाल। काराकोरम लद्दाख में आता है। काराकोरम कहाँ आता है? लद्दाख में। चलिए अब मैं आपकी प्रैक्टिस करा देता हूँ। सबसे पहले देखिए ईस्टर्न घाट, ये आ गया आपका ईस्टर्न घाट, है ना। ये आ गया आपका यहाँ पे वेस्टर्न घाट, ठीक है। अब मैं आपसे पूछता हूँ नीलगिरी कहाँ पे है भाई? नीलगिरी, है ना। तो आप बता सकते हो सर कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, नीलगिरी हो जाएगा। अन्नामलाई सिर्फ कर्नाटक, केरल हो गया। अरावली गुजरात, राजस्थान और ये पूरा हरियाणा तक जाता है, ठीक है। फिर सतपुड़ा अगर आपसे पूछूं तो आप बता दोगे सर छत्तीसगढ़, MP, गुजरात और UP के भी कुछ पार्ट में आ जाती है सतपुड़ा रेंज। विंध्याचल रेंज नहीं, यूपी में सतपुड़ा नहीं आएगी। सतपुड़ा सिर्फ कहाँ कहाँ जाती है? छत्तीसगढ़, MP, गुजरात, यहाँ पे आ जाती है ना। और महाराष्ट्र में भी आ जाती है सतपुड़ा रेंज। विंध्याचल कहाँ आती है भाई? सतपुड़ा और विंध्याचल के बीच से ही नर्मदा नदी बहती है। विंध्या कहाँ आती है? गुजरात है आपकी, MP है आपकी और UP है ना, ऐसे आ जाती है विंध्याचल। और ये सतपुड़ा, बीच से नर्मदा नदी बह जाती है। मेघालय में आपकी गारो, खासी, जयंती आ जाती हैं। गारो, खासी, जयंती कहाँ है? मेघालय में हो गई आपकी, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं आपकी। और कार्डेमोम हिल्स पूछ ले, देखिए कार्डेमोम पर्वत ये कहाँ पे है? ये आपका केरल और तमिलनाडु, ये कार्डेमोम हो गए ना, इलायची की पहाड़ियाँ जिसको बोलते हैं, इलायची की पहाड़ियाँ। अन्नामलाई भी हो गया केरल और तमिलनाडु, ठीक है, केरल और तमिलनाडु, ठीक है। अब हर राज्य का ऊंचा पर्वत होता है। जैसे अरुणाचल प्रदेश का सबसे ऊंची चोटी कौन सी? कंगतो। अरुणाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? कंगतो है, याद रखना। हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? लियोपार्गिल। कौन सी है? लियोपार्गिल, है ना। तो ये आपको याद रखने, पूछ लेता है। हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची लियोपार्गिल, अरुणाचल प्रदेश की कंगतो। जम्मू कश्मीर की सबसे ऊंची चोटी माउंट K2 है।
कर्नाटक की सबसे ऊंची चोटी मूल्य नगरी है, कौन सी है? मूल्य नगरी, ठीक है। केरल की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? अनामुडी। केरल की कौन सी? अनामुडी। कर्नाटक की मूल्य नगरी, दोनों में अंतर है। केरल अनामुडी, कर्नाटक मूल्य नगरी। महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी जो है वो कलसूबाई है, कौन सी? कलसूबाई। और मिजोरम की सबसे ऊंची चोटी जो है वो है फनगुपाई, कौन सी? मिजोरम की फनगुपाई। 5-5 याद करो, पर अच्छे से याद करो, इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है, ठीक है। नागालैंड की सारामती है, कौन सी? सारामती, ठीक है। ईस्टर्न हिमालय में पड़ती है जो कंगतो, ये सब तो पर्वत हैं। माउंट केटू पता है, काराकोरम में, वेस्टर्न हिमालय में हो गया। मूल्य नगरी वेस्टर्न घाट, ये तो पता ही है आपको। और जो महाराष्ट्र की कलसूबाई है ये सह्याद्री रेंज में पड़ती है। ऐसे उड़ीसा का सबसे ऊंची चोटी है देवमाली, कौन सी? देवमाली, जो कि ईस्टर्न घाट में ही है। राजस्थान का गुरु शिखर पर्वत है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर, जो कि अरावली रेंज में पड़ती है, ठीक है। सिक्किम की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है, ईस्टर्न हिमालय में पड़ेगी। तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है, और जो कि नीलगिरी माउंटेन में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा, जो कि नीलगिरी पर्वत में है। और नीलगिरी तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक 3 राज्यों में फैला हुआ है। त्रिपुरा की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है बेटालोंगचिप, कौन सी? बेटालोंगचिप, जो कि जमुई रेंज में है। उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है नंदा देवी, हिमालयाज में पड़ती है नंदा देवी। वेस्ट बंगाल की बहुत इंपॉर्टेंट है संदाकफू पीक, कौन सी? संदाकफू पीक, ईस्टर्न हिमालय में। पूछ सकता है ये इस बार, वेस्ट बंगाल देख रहे हो, बहुत न्यूज़ में है। तो वेस्ट बंगाल की सबसे ऊंची चोटी संदाकफू पीक, ईस्टर्न हिमालय में। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी बहुत इंपॉर्टेंट है सैडल पीक, कौन सी? सैडल पीक, ठीक है। अब हाईएस्ट माउंटेन ऑफ इंडिया, यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाई कश्मीर को अगर ले लें तो भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है माउंट केटू, जिसको गॉडविन ऑस्टिन बोलते हैं। भारत का ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज या सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला जो है अरावली है, सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला। सबसे ऊंची चोटी साउथ इंडिया की और वेस्टर्न घाट की कौन सी है? अनाईमुडी, जो कि केरल में, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। साउथ इंडिया की और वेस्टर्न घाट की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुडी, कौन सी है? अनाईमुडी। और गुरु शिखर जो है वो अरावली की हाईएस्ट पर्वत है ना। गुरु शिखर द हाईएस्ट पीक ऑफ अरावली माउंटेन रेंज, ये कहाँ पे? माउंट आबू, राजस्थान। एरिया ऑफ राइजीना हिल्स, न्यू दिल्ली, वेयर राष्ट्रपति भवन इज लोकेटेड, ये क्या है? अरावली हिल्स तो हैं भाई, जो गुजरात, राजस्थान और हरियाणा से दिल्ली तक आते आते खत्म हो गई। माउंटेन रेंज दैट डिवाइड सदर्न प्लेट्यू जोग्राफिकली फ्रॉम नदर्न इंडिया, तो देखो विंध्यास जो होते हैं वो साउथ इंडिया को नॉर्थ इंडिया से अलग करते हैं, है ना। साउथ इंडिया को नॉर्थ इंडिया से कौन अलग करता है? विंध्यास पर्वत। वेस्टर्न वैलीज आर ऑल्सो नोन बाय दिस नेम, है ना। जो पश्चिमी घाटियाँ हैं वो सह्याद्री हिल्स के नाम से जानी जाती हैं, पश्चिमी घाटियाँ। भाई वेस्टर्न घाट्स को हम सह्याद्री हिल्स भी बोलते हैं ना। और जो बहुत ही फेमस वैष्णो देवी मंदिर है वो कौन से पर्वत पे है? त्रिकुटा पर्वत पे। त्रिकुटा पर्वत, कौन सा? त्रिकुटा पर्वत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वैष्णो देवी त्रिकुटा पर्वत पे है। और माउंट एवरेस्ट जो है हाईएस्ट माउंटेन पीक है दुनिया का, जिसकी ऊंचाई 8848.86 है ना, नेपाल में लोकेटेड है, ठीक है। हाईएस्ट माउंटेन पीक है पूरी दुनिया की, कौन सी? माउंट एवरेस्ट। और वहीं हाईएस्ट माउंटेन पीक भारत की बात करें अगर, केटू, ठीक। और अगर दिस माउंटेन पीक सिचुएटेड इन काराकोरम रेंज, ये भी याद रखना। इसकी हाइट कितनी है ये भी याद रखो। और अगर हाँ पीओके को अगर हटा दो, भारत का हिस्सा पीओके को नहीं मानो, तो भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी? कंचनजंगा, कौन सी हो जाएगी? कंचनजंगा, ठीक है, जो कि सिक्किम में, ये भी याद रखना। और देखो इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। माउंट एवरेस्ट, मतलब सबसे ज़्यादा आपको याद रखना है, ये 10 तो याद ही रखने हैं कि इनकी हाइट आपको। माउंट एवरेस्ट सबसे बड़ा है जो कि नेपाल में है। उसके बाद दूसरे नंबर पे कंचनजंगा आता है 859। तो आपको ये नहीं याद रखो, पर क्रोनोलॉजी याद रखो। माउंट एवरेस्ट सबसे बड़ा है, फिर कंचनजंगा, फिर आपका मकालू आता है, फिर धौलागिरी आता है, फिर नंगा माउंटेन आता है। तो ऐसे करके याद रखो, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, धौलागिरी, नंगा माउंटेन, यानी नंगा पर्वत। फिर से बोलो, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, धौलागिरी, नंगा पर्वत। उसके बाद अन्नपूर्णा आता है, फिर नंदा देवी आता है, फिर कामेत पर्वत आता है, नामचा बरवा और गुरला मंदता। ये आपको याद रखने पड़ेंगे क्योंकि ये या भाई पूछता जरूर है ना, आपको ऐसे लगाने को दे देगा, देखो कि यहाँ से लगाओ भाई इसको, ईस्ट से वेस्ट में, ठीक। तो ऐसे भैया आपको नामचा बरवा पता है कहाँ पे है? नामचा बरवा इंडिया के अरुणाचल प्रदेश में यहाँ पड़ता है नामचा बरवा, है ना। फिर अन्नपूर्णा है, फिर नंदा देवी है, धौलागिरी है, कंचनजंगा है, ये सब आपको यहाँ पे ऐसे ईस्ट वेस्ट लगाने को आ जाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। ऐसे देखो, आप ऐसे पूछ लेता है, देखो, है ना। तो आपको ये पता होना चाहिए भैया कि धौलागिरी, अन्नपूर्णा, छोयू, एवरेस्ट, लोटसे, मकालू, कंचनजंगा, नामचा बरवा, ये ऐसे ईस्ट वेस्ट और वेस्ट टू ईस्ट लगाने को तो आता ही आता है। तो आप देख सकते हो भैया धौलागिरी कहाँ है, फिर अन्नपूर्णा आता है, फिर आपका मंशालू आता है, छोयू, एवरेस्ट, लोटसे, मकालू। एक बार अच्छे से इस मैप को देखो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और बार बार थोड़ी प्रैक्टिस करो इसकी, है ना। नामचा बरवा तो यहाँ पे आ जाता है। उसके बाद नामचा बरवा के बाद आता है देखो कंचनजंगा। अगर ईस्ट से वेस्ट चलोगे, है ना, फिर से साफ कर देता हूँ, एक सेकेंड, ईस्ट से अगर वेस्ट चलोगे यानी पूरब से पश्चिम की तरफ चलोगे
तो इधर सबसे पहले आपको कौन मिल रहा है, नामचा बरवा। उसके बाद देखिए आपको यहाँ सिक्किम के पास कौन सा मिलेगा, कंचनजंगा। फिर नेपाल शुरू हो जाता है तो फिर आपको मकालू मिल जाएगा। फिर उसके बाद लोत्से मिलेगा, फिर एवरेस्ट मिलेगा। ऐसे भरो इसको, ऐसे यहाँ पे जो ये वाला है मैप, इसमें आप क्या करो, एक सेकेंड, यहाँ पे ऐसे भरना चालू करो, नामचा बरवा, ठीक है। फिर कंचनजंगा है ना, फिर यहाँ नेपाल शुरू हो गया ना, तो अपना मकालू, लोत्से, एवरेस्ट, ऐसे करके इसको फिल करिए आप एक बार, है ना। छोयू, फिर अन्नपूर्णा, धौलागिरी, ऐसे करके इसको प्लीज़ फिल करिए, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। नंगा पर्वत फिर इधर कहीं आ जाएगा, है ना। माउंट केटू यहाँ आ जाएगा। तो आपको अगर इनमें से देखिए मैचिंग करने ही को आता है, अगर 2-3 भी याद होंगे ना, तो आप आराम से सटीक एकदम कर सकते हो। तो इस तरह से पूछता है एग्जाम में, घुमा घुमा के। अब डायरेक्ट ये नहीं पूछेगा नामचा बरवा कहाँ है, कभी ईस्ट टू वेस्ट पूछ लेगा, कभी बड़े से छोटे में लगाने को बोल देगा डिक्रीज ऑर्डर में, है ना। कभी छोटे से बड़ा लगाने को बोल देगा। तो ये याद रखना पड़ेगा आपको कि सबसे बड़ा माउंट एवरेस्ट, फिर कंचनजंगा, मकालू, धौलागिरी, फिर नंगा पर्वत, फिर अन्नपूर्णा, नंदा देवी, कामेट, नामचा पर्वत। 4 बार बोलोगे याद हो जाएगा। माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, धौलागिरी, नंगा पर्वत, अन्नपूर्णा, नंदा देवी, कामेट, नामचा पर्वत। फिर बोल लो एक बार, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, धौलागिरी, नंगा पर्वत, अन्नपूर्णा, नंदा देवी, कामेट, नामचा पर्वत। याद हो गया आराम से, ठीक है। तो ये आपके पूरे माउंटेन रेंजेस के बारे में सवाल थे, है ना, जो एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इसी तरह की ज्योग्राफी की लिस्टिंग मैं आपको डेली कराऊंगा, सारी इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण चीज़ें, जैसे देखिए पासेज हैं और भी जो भी माउंटेन, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी की जो भी इंपॉर्टेंट है। और अगर आप ये लिस्टिंग चाहते हैं, देखिए शानदार लिस्टिंग है, कितने पेजेस की है, मात्र 58 की। ऐसे ही आपको साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इन्वायरमेंट, इनकी ऐसे ही लिस्टिंग देते हैं हम, जो प्री के लिए इंपॉर्टेंट होती है। प्लस टेस्ट सीरीज आप करेंगे, PYQ करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट 500 क्वेश्चन सब सब्जेक्ट के करवा देंगे, पेड क्विज लगवाएंगे। तो आपको इतना करवा देंगे कि आप सिलेक्शन ले सकते हैं ना, मज़ा आ जाएगी अगर आप लगातार तैयारी करते हैं। तो ये सब आपको करा देंगे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए कंट्री और कैपिटल जो न्यूज़ में होते हैं वो, ये देखिए जोग्राफिकल सरनेम जो होते हैं, किसको क्या बोलते हैं। इस बार देखो RO में ये सब सवाल पूछे गए थे ना। तो ये सब हम आपको लगातार इस चैनल पे भी कराएंगे। इस चैनल पे बने रहिए। अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए अगर अच्छा लगा हो।